एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है आपने? बुद्ध आनंद के साथ बैठे हुए थे, आनंद उनके शिष्य थे, और लोग मिलने आते थे। तो बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और पूछा कि आप बताइए, आप बहुत विवाद करते हैं, ईश्वर है कि नहीं। तो बुद्ध भगवान से पूछा कि भाई परमात्मा है? एक व्यक्ति आकर के कहता परमात्मा है। तो बुद्ध ने सोचा विचारा और कहा कि हाँ परमात्मा है। भाई तुम क्या करोगे? परमात्मा है तो, लेकिन तुम्हारा अपना ड्यूटी क्या है, क्या करोगे? अब उस व्यक्ति ने कहा कि जब परमात्मा है तो मुझे क्या करना है? परमात्मा है ही तो सब करने वाले वही हैं, तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना। फिर कुछ देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि परमात्मा है। फिर वही सवाल दोहराया। अब बुद्ध ने कहा सोच विचार के, नहीं जी परमात्मा नहीं है। तुम क्या करोगे जब परमात्मा नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब परमात्मा नहीं है तो मुझे क्या करना, कोई रिकॉर्ड ही रखने वाला नहीं है। पहले वाले ने भी कहा कि मुझे क्या करना, दूसरे वाले ने भी क्या कहा, मुझे क्या करना। एक कह रहा है कि जी परमात्मा है तो मुझे क्या, सब तो वो करने वाला है ही, और दूसरा कह रहा है परमात्मा नहीं है तो मुझे क्या करना, कोई रिकॉर्ड ही रखने वाला नहीं है, तो मैं करूं किस लिए। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, फिर से बुद्ध से वही सवाल। तो इस बार बुद्ध ने कहा कि मुझे लगता है कि है भी और नहीं भी, तुमको खोजना पड़ेगा। तीसरे से क्या कहा, है भी और नहीं भी तुम्हें खोजना पड़ेगा। अब बगल में बैठे थे आनंद, परेशान कि ये कौन सा मैथमेटिक्स भगवान बुद्ध आप समझा रहे हैं कि एक प्रश्न के तीन तीन उत्तर, और तीनों भिन्न कैटेगरी के। एक साफ कह दे रहे हैं कि है, दूसरी तरफ कह दे रहे हैं नहीं है, और तीसरी तरफ कह दे रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, तुम खोजो, है ना। तो क्या इसका, तो बुद्ध ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, हमने तो उसको कहा। तो आनंद ने कहा कि मैं क्यों ना परेशान हूं, मेरे सामने आप गलत बता रहे हैं और हमको तो नींद ही नहीं आएगी, आप बताइए कि ऐसा क्यों कहा, एक प्रश्न का तो तीन उत्तर होता नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य अलग अलग होता है। जिसको मैंने बताया उसका सत्य वही था, वो मान के आया था कि परमात्मा नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको क्या कहा। और दूसरा जो व्यक्ति है, मुझे महसूस हुआ कि वो सोच के आया था कि परमात्मा है, तो इसलिए मैंने उसका सत्य कहा। और जो तीसरा व्यक्ति था उसका सत्य अलग था। यानी प्रत्येक व्यक्ति का सत्य अलग होता है। इसी को महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद कहा, इसी को उन्होंने स्यादवाद कहा कि भाई कई तरह के सत्य हैं। यानी बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध का जो चिंतन है, उसको नए रूप में महावीर स्वामी ने कहा कि सत्य तो कई होते हैं। और एक उदाहरण भी कि भाई हाथी के पैर को जो जैसा, सूंड को, पूंछ को जो छू रहा है, अब सात अंधे सात तरह का निष्कर्ष दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सत्य सबका अलग अलग है, जो जैसा सत्य देखता है। सत्य और धर्म सबका अलग होता ही है, लेकिन अंततः किसके लिए, अंततः होता है परहित के लिए, मानव हित के लिए।